प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, और पाने तुम्हें आया वो पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज माता कलीसिया सामान्य काल के तीसरे रविवार में हमें अवसर देती है कि हम पश्चाताप, सुसमाचार में विश्वास और सुसमाचार के प्रचार करने के लिए आगे आएं। आज के पहले पार्ट में हम सभी सुनेंगे कि प्रभु ईश्वर योना के द्वारा निन्नवे को पश्चाताप का आह्वान करता है, और निन्नवे के लोग सब छोटे बड़े यहाँ तक कि पशु पक्षी भी पश्चाताप के लिए आह्वान किए जाते हैं। और ईश्वर जब उन्हें ये देखता है कि उन लोगों ने अपना मन फिराया है, प्रभु उन पर दया करता है। आज हम भी पश्चाताप करें, ताकि अगर हमने भी अपने मन वचन कर्म से ईश्वर के विरोध अपराध किया है, हम भी अपना मन फिराएं, जिससे ईश्वर हम पर दया करें। साथ ही साथ सुसमाचार में हम सुनेंगे प्रभु ईश्वर कहता है समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु ईश्वर भी हमें अपने राज्य में पुकारता है, परंतु उसके लिए हम पश्चाताप करें और ईश्वर के वचन में विश्वास करें, और तभी हम पेत्रुस और अन्य शिष्यों के समान प्रभु के सुसमाचार के वाहक बन पाएंगे। तो आइए हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, जिससे पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया
करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापे, इस धरती पर पाए शांति तैसी सारे। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते, तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पितु परमेश्वर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त धन्य है, एकलौते सुमन पिता के, परम में मने परमेश्वर के, परम पिता के बेटे ईश्वर। जिसने हरे पाप दुनिया के, दया वही प्रभु हम पर कर दे। जिसने हरे शाप दुनिया के, विनती यही हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर। क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी। केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु क्रिस्त दया में। पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता के। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग के ईश्वर होकर युगानुजीत और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपके जीवा और आत्मा में हो, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से लेकर 5 तक और 10। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे।
योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। ईश्वर ने जब देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, तू दयालु और भला है। तू मेरी सुध लेने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता है और पद्दलितों को अपना मार्ग बताता है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा। अपने मार्ग दिखा। अपने मार्ग दिखा।
दूसरा पाठ। संत पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि उन्हें निष्क्रिय रहकर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। वे हर संभव प्रयत्न करते रहें जिससे उनकी आत्मा में ईश्वर का सादृश्य बढ़ता जाए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, वाक्य संख्याएं 29 से 31। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हों, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हैं, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीली आए और यह कहकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, वचन में हमने सुना कि प्रभु ईश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने का कार्य प्रारंभ किया।
और सबसे पहला जो वचन प्रभु यीशु का उन्होंने उच्चारित किया वो यह है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे भाई बहनों, वचन में कहा गया कि समय पूरा हो चुका है। हम अगर उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ें तो वहां पर आदम और हेवा ने पाप किया और ईश्वर ने आदम और हेवा को अदन वाटिका से निकाल दिया और निकाल कर वहां पर परिभ्रामी तलवारें और केरूबों को रख दिया ताकि मनुष्य आदम पुत्र वापस उस राज्य में प्रवेश ना करे। परंतु उससे पहले ईश्वर ने कहा था कि मैं तेरे और स्त्री के प्रति, तेरे वंश और स्त्री के प्रति शत्रुता उत्पन्न करूंगा। और वो तभी होगा जब ईश्वर का पुत्र इस धरा पर जन्म लेगा। और हमने क्रिसमस के समय बारंबार ये उच्चारित किया था, इमानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो ईश्वर जिसका साथ हमें मिलना था, ईश्वर जो हमसे दूर हो गए थे, वो समय पूरा होने पर स्वयं इस धरा पर आए। इसलिए इब्रानियों के ग्रंथ में अध्याय 1 संख्या 1-2 में कहा जाता है, ईश्वर प्रारंभ में नबियों के द्वारा बारंबार हमसे बोला और अंत में वह स्वयं अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। इसलिए समय पूरा हो चुका है। ईश्वर का राज्य स्वयं, जो ईश्वर बारंबार वचनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, जलती झाड़ी के द्वारा और बादल के द्वारा या खंबे, आग के खंबे के द्वारा बोला, वो ईश्वर अब स्वयं साक्षात रूप से उनके सामने वह राज्य प्रभु के समक्ष है। तीसरी बात प्रभु ने ये करी कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। उस राज्य में आने के लिए हमें पश्चाताप की सख्त आवश्यकता है। और इसलिए निनवे के लोगों के पास नबी योना जाता है और उनसे कहता है कि 40 दिन के अंदर ईश्वर आपके नगर को तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। और हम सभी को मालूम है, ईश्वर ने सोदोम गोमोरा को जला दिया, ईश्वर ने पूरी दुनिया को 40 दिन में आग, पानी और बरसा कर नष्ट किया। और अभी फिर से निनवे लोगों के लिए भी 40 दिन है। और लोगों ने उसे सीरियसली लिया, लोगों ने योना के उपदेश को प्रभु के वचन पर आधारित माना और उन्हें सब ने पश्चाताप किया। और वचन में हमने सुना कि तो वह द्रवित हो गया, ईश्वर द्रवित हो गया, दया से द्रवित हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु को उन लोगों को देखकर तरस हो आया, वो भूखे प्यासों पर तरस हो आया। वो लंगड़े, लूले, अंधे, भिखारी जो प्रभु के सामने आए थे, उन पर ईश्वर को तरस हो आया, हम वचन कहते हैं। और आज फिर से ईश्वर दया से द्रवित हो गया और प्रभु ने जो दंड उन्हें देने की धमकी दी थी उसे टाल दिया। और ये है पश्चाताप का परिणाम। हम भी पश्चाताप करेंगे, ईश्वर हमारा सर्वनाश होने से हमें बचाएगा। आखिरी बात जो प्रभु यीशु आज इस पवित्र वचन में कहता है, सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार अलग लोगों के लिए अलग अलग हो। जो चंगाई वाले हैं उससे प्रभु कहता है, मैं वो ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो पापी है प्रभु कहता है तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। जो मुक्ति की खोज में ईश्वर कहता है, मैं मानव पुत्र उन्हें बचाने और मुक्त करने आया। सबके अलग अलग सुसमाचार हो सकता है। स्वयं ईश्वर एक सुसमाचार बनकर हमारे सामने आया। और इसलिए उस कार्य को बढ़ाने के लिए आज के पाठ में हमने सुना कि ईश्वर पेत्रुस और उसके भाई को, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को बुलाता है। प्रभु उनको बुलाता है ताकि वह सुसमाचार जो स्वयं प्रभु यीशु है इन शिष्यों को मिला, वो दूसरों को बताए। इसलिए हमारे लिए आह्वान है। और अब ये जीवन कैसे जीना है, उस सुसमाचारी जीवन कैसे जीना है, आज के पाठ में हमने सुना है। जो विवाहित है मानो अविवाहित के रूप में पवित्रता के साथ जीने के लिए, जो दुख मनाता मानो दुखी नहीं है, ये सुसमाचार है। और जो शोक मना रहा है मानो वो नहीं शोक मना रहा, या फिर वो खुश है, या जो आनंद मना रहा है मानो वो आनंद नहीं मना रहा।
और इस राज्य में जीने के लिए, सुसमाचार जीवन जीने के लिए हमें निरंतर अपने को ये समझना है कि ये जो राज्य जहाँ मैं हूँ ये क्षण भंगुर है। मुझे ईश्वरीय राज्य की कामना के लिए जीना है और इसलिए पति अपनी पत्नी के लिए मेहनत करे, आशीष मांगे ताकि वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश पाएं। उसी प्रकार सबके लिए हम प्रार्थना करें, ईश्वर हम सभी को आशीष दे, ना कि हम इन संसार की चीज़ों का भोग में विचलित हो जाएं, ईश्वर के राज्य से दूर हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें और पश्चाताप करें। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें, ईश्वर के राज्य को जानें और उसके लिए हम पश्चाताप करें और यही सुसमाचार हम दूसरों को सुनाएं। इसके लिए हम कृपा मांगे, आशीष मांगे। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर पकड़ा गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सदैव सुनता है, अतः हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करें। विशेष रूप से हम अपनी कमजोरियों के लिए ईश्वर से दया की याचना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्म संघी ख्रिस्ती विश्वासियों को प्रायश्चित करने तथा जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के सभी देश शांति के मार्ग को अपना सके और एक दूसरे को आर्थिक मदद देकर गरीबी और बेरोजगार की समस्या को एक साथ मिलकर दूर कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश में जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, भाषा एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करें, क्योंकि इसी के द्वारा सबकी भलाई हो सकती है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के सभी नेतागण अपने शासनकाल में न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा दे और दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाए रखे और आगे बढ़ सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के पवित्र वेदी के समक्ष प्रस्तुत करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें अपनी दागबारी में काम करने के लिए बुलाया है। ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम यीशु ख्रिस्त का अनुकरण संपूर्ण तन मन धन से करें। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाएं और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाएं और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। मानव श्रम की रोटी जिंदगी, रूप यही है ईश्वर तन का। मानव श्रम की रोटी जिंदगी, रूप यही है ईश्वर तन का। आए चरणों में भेंट चढ़ाने, आए चरणों में भेंट चढ़ाने। अपनाओ है मुक्ति विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाएं और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रिय भाई बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे। इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की। ओ न्याय के अनुसार जब वह पापी ठहराया गया, तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उनका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्रता के भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा
धरनी अंबर तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब शाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब शाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू निरफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
सम्मान, युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जन्म में कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नव जीवन की कृपा प्रदान की है और तेरे स्वर्ग राज्य के भागी बनाया है। तेरे इस उपकार के लिए हम तुझे सदा तेरी महिमा, आराधना, स्तुति, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान